हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और गाइज हमें कल होने वाले डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि कल होने वाले डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल होने वाले डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइस सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर हमें सेरेना डेव स्काई ब्लू को फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एकदम रैंडमली देखने को मिलने वाला है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें सेरेना डेव की तो गाइस हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि सेरेना डेव और हिकारू शिडा की एक राइवलरी चल रही है और इस राइवलरी के अंदर हाल ही में सेरेना डेव ने हिकारू शिडा के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया था और इसीलिए हिकारू शिडा AEW कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर नहीं आने वाली। और शायद जब तक हिकारू शिडा AEW कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर नहीं आएंगी तब तक हमें सेरेना डेव अपनी दूसरी राइवलरीज के अंदर एंटर करती हुई दिखाई दे सकती है और शायद इसीलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर सेरेना डेव और स्काई ब्लू के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है, जो मैच मुझे लगता है कि इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बड़ा मैच हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच में एक तरफ स्काई ब्लू है जो कि अभी भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी यंग सुपरस्टार है, लेकिन दूसरी तरफ सेरेना डेव है जिन्हें रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा नॉलेज है। इसीलिए देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर सेरेना डेव और स्काई ब्लू इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी होती है और क्या हमें इस मैच के अंदर स्काई ब्लू सेरेना डेव के लेवल मैच करती हुई दिखाई देती है या नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच के अंदर स्काई ब्लू की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होगी। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस मेरे हिसाब से सेरेना डेव ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि हाल ही में सेरेना डेव AEW कंपनी के शोज के ऊपर एक काफी बड़ी स्टोरी लाइन का पार्ट है और मेरे हिसाब से अब तक स्टोरी लाइन खत्म नहीं हुई, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सेरेना डेव ये मैच जीतने वाली है। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच जहां पर ब्रॉक एंडरसन ओली जॉनसन मिलकर FTR को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हमने लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर देखा था कि एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए आर्न एंडरसन ने कहा था कि हाल फिलहाल में ब्रॉक एंडरसन ओली जॉनसन AEW कंपनी के अंदर बहुत ही बढ़िया टैग टीम बन रहे हैं। पर तभी यहाँ पर आकर बात करते हुए टेली ब्लैंचेट और FTR ने कहा था कि टेली ब्लैंचेट और FTR चाहते हैं कि आर्न एंडरसन अपने बेटे यानी कि ब्रॉक एंडरसन को छोड़कर FTR ज्वाइन कर ले, क्योंकि FTR ब्रॉक एंडरसन की टैग टीम से बहुत ही बढ़िया टैग टीम है। पर आर्न एंडरसन ने अपने बेटे को छोड़ने से मना कर दिया था, जिस पर FTR ने आर्न एंडरसन को एक मैच के लिए चैलेंज किया था और यहाँ पर FTR का कहना था कि अगर FTR ब्रॉक एंडरसन ओली जॉनसन इन दोनों को एक टैग टीम मैच के अंदर हरा देगी तो FTR प्रूव कर देगी कि आर्न एंडरसन FTR के साथ बिलोंग करते हैं। जिसके बाद FTR चाहते हैं कि आर्न एंडरसन FTR के साथ आ जाए, जिस मैच के लिए ब्रॉक एंडरसन ओली जॉनसन ये दोनों ही मान गए हैं और इसीलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो पर FTR ब्रॉक एंडरसन ओली जॉनसन के बीच में ये मैच देखने को मिलने वाला है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस मेरी इस मैच को लेकर ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि मैंने ब्रॉक एंडरसन ओली जॉनसन को रेसल करते हुए देखा है और मुझे लगता है कि अब तक AEW कंपनी अंदर ब्रॉक एंडरसन ओली जॉनसन ये दोनों ही बहुत ही बड़े रेसलर नहीं बन पाए, इसीलिए मेरी इस मैच के अंदर ब्रॉक एंडरसन ओली जॉनसन इनको लेकर एक्सपेक्टेशन काफी कम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच के अंदर FTR की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया हो सकती है और हमें इस मैच के अंदर FTR अपनी बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि इस मैच के अंदर FTR को आर्न एंडरसन को इंप्रेस करना है। इसीलिए मुझे लगता है कि FTR की तरफ से ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबब्ली FTR ये मैच जीतने वाले हैं और FTR प्रूव कर देंगे कि ब्रॉक एंडरसन ओली जॉनसन ये अब तक AEW कंपनी अंदर बहुत ही बढ़िया टैग टीम नहीं बन पाए। पर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ब्रॉक एंडरसन ओली जॉनसन इनके मैच हारने के बाद क्या यहाँ पर आर्न एंडरसन अपने बेटे यानी कि ब्रॉक एंडरसन ओली जॉनसन का साथ देते हैं या नहीं, या फिर वो अपने बेटों को छोड़कर FTR के साथ जाते हैं। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच जहां पर में स्टिंग और डार्बी अलिन मिलकर द क्लेम को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हम काफी दिनों से देखते हुए आ रहे हैं कि द क्लेम कह रहे हैं कि द क्लेम AEW कंपनी के मेन इवेंट के अंदर बिलोंग करती है, लेकिन डार्बी अलिन और स्टिंग इनकी वजह से द क्लेम AEW कंपनी के शोज के मेन इवेंट के अंदर नहीं आ पा रही। इसलिए द क्लेम ने बार बार डार्बी अलिन और स्टिंग के ऊपर अटैक किया है और इसका बदला लेते हुए डार्बी अलिन और स्टिंग इन्होंने भी बार बार द क्लेम के ऊपर अटैक किया है और यहाँ पर द क्लेम स्टिंग और डार्बी अलिन को हराना तो चाहती है, लेकिन यहाँ पर द क्लेम ये भी दिखाना चाहती है कि स्टिंग और डार्बी अलिन AEW कंपनी के मेन इवेंट के अंदर बिलोंग नहीं करते। इसीलिए इस मैच के अंदर द क्लेम स्टिंग और डार्बी अलिन की बेइज्जती करना चाहती है और यहाँ पर डार्बी अलिन और स्टिंग ये भी मैच रेसल करने की लगरी हो चुकी है। इसीलिए हमें फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग और डार्बी अलिन मिलकर द क्लेम को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो देखा जाए तो इस मैच के पीछे की बेसिक बैक स्टोरी है जो मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की तो मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि गाइस माना कि द क्लेम काफी शो ऑफ करती है लेकिन रेसलिंग वाइज द क्लेम भी एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम है और दूसरी तरफ डार्बी अलिन और स्टिंग ये दोनों ही हाल फिलहाल में AEW कंपनी अंदर एक टैग टीम के तौर पर बहुत ही बढ़िया मैचेस दे रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि डार्बी अलिन और स्टिंग इस मैच के अंदर भी अपनी बहुत ही बढ़िया टैग टीम परफॉर्मेंस देती हुई दिखाई दे सकते हैं। पर गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि स्टिंग और डार्बी अलिन ये मैच जीतने वाले हैं
और यहाँ पर द क्लेम को हराकर स्टिंग और डार्बी अलिन ने प्रूव करने वाले हैं कि स्टिंग और डार्बी अलिन एडब्ल्यू कंपनी के मेन इवेंट के अंदर बिलोंग करते हैं। पर गाइस जो अगली चीज जो कि एडब्ल्यू ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है वास्टी ब्लॉन्ड्स का हाउस ऑफ ब्लैक के अंदर वेलकम। और काफी दिनों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि मैलिका ब्लैक वास्टी ब्लॉन्ड्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर हमने देखा था कि मैलिका ब्लैक ने अपने हाउस ऑफ ब्लैक के अंदर एक और नया मेंबर यानी कि ब्रॉडी किंग को ऐड कर दिया था। और इस सब के बाद फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो पर हमें वास्टी ब्लॉन्ड्स मैलिका ब्लैक के हाउस यानी कि हाउस ऑफ ब्लैक के अंदर एंटर करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो सेगमेंट हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है, जिस सेगमेंट के पीछे का बेसिक आइडिया क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर गाइस देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या होता है और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर वास्टी ब्लॉन्ड्स और हाउस ऑफ ब्लैक के बीच में क्या क्या होता हुआ दिखाई देता है। पर गाइस जो अगला मैच जो कि एडब्ल्यू ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस और वीमेंस डिवीजन से एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच, जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी और क्रिस स्टैटलैंड मिलकर एडम कोल और डॉक्टर ब्रिट बेकर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हमने हाल ही में डायनामाइट शो पर देखा था कि एडम कोल और यंग बक्स का सेगमेंट चल रहा था, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए एडम कोल कह रहे थे कि यंग बक्स और वॉफिस और काइल ओराइली ये अगर साथ में आ गए तो इनकी टीम एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम बन सकती है, जो कि बेस्ट फ्रेंड्स से बहुत ही बढ़िया होगी। जो बातें कहकर यहाँ पर एडम कोल ने बेस्ट फ्रेंड्स की इंसल्ट कर दी थी और इसीलिए यहाँ पर बदला लेने के लिए ऑरेंज कैसिडी आए थे। और यहाँ पर आकर ऑरेंज कैसिडी एडम कोल के ऊपर अटैक करने ही वाले थे, पर एडम कोल ने चीटिंग से यहाँ पर अपना कमबैक कर लिया था। पर इससे पहले कि एडम कोल ऑरेंज कैसिडी को अटैक करते, क्रिस स्टैटलैंडर ने आकर एडम कोल को रोक लिया था, जो देखकर डॉक्टर ब्रिट बेकर यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर आकर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद हमें यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और एडम कोल ऑरेंज कैसिडी और क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक कर अपनी जीत सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और एडम कोल इन दोनों ने मिलकर क्रिस स्टैटलैंडर और ऑरेंज कैसिडी इनको एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच के लिए चेंज कर दिया था। और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और क्रिस स्टैटलैंडर इन दोनों ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है, जो मुझे लगता है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। क्योंकि गाइस हमें जब पहली बार एडब्ल्यू कंपनी अंदर मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैचेस देखने को मिले थे तो गाइस वो मैचेस बहुत ही बढ़िया मैचेस थे और हमें उन मैचेस के अंदर ऑरेंज कैसिडी और क्रिस स्टैटलैंडर इनकी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। इसलिए मुझे लगता है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर ऑरेंज कैसिडी और क्रिस स्टैटलैंडर और एडम कोल और डॉक्टर ब्रिट बेकर इनकी इस मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हो सकती है। पर गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एडम कोल और डॉक्टर ब्रिट बेकर ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में एडम कोल और डॉक्टर ब्रिट बेकर ये दोनों ही एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो के ऊपर साथ में आए हैं। और मुझे नहीं लगता कि डायनामाइट शो पर साथ में आते ही यहाँ पर एडब्ल्यू एडम कोल और डॉक्टर ब्रिट बेकर इनको काफी वीक दिखाएगी, इसीलिए मेरे हिसाब से एडम कोल और डॉक्टर ब्रिट बेकर ये मैच जीतने वाले हैं। पर गाइस जो अगली चीज जो कि एडब्ल्यू ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है एडब्ल्यू कंपनी के करंट TNT चैंपियन यानी कि कोडी रोड्स का इस वीक के डायनामाइट शो पर रिटर्न। और गाइस हमें काफी दिनों बाद फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो पर कोडी रोड्स अपीयर होते हुए दिखाई देने वाले हैं, और वो भी एज अ TNT चैंपियन। और हाल ही में कोडी रोड्स को लेकर काफी सारे अपडेट सामने आए थे कि कोडी का एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, जिसके बारे में डिटेल में बातें जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल की वीडियो देख सकते हैं। पर जहां तक बात है कोडी रोड्स की इस वीक के डायनामाइट शो पर रिटर्न की तो गाइस यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर कोडी रोड्स क्या कहते हैं और क्या यहाँ पर कोडी अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेटस रिवील करते हैं या नहीं, कि क्या कोडी का एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है या नहीं, या फिर कोडी हमें फ्यूचर में एडब्ल्यू कंपनी के साथ क्या करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जिन सभी सवालों के जवाब हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर कोडी रोड्स क्या करते हैं। पर गाइस जो आखिरी मैच जो कि एडब्ल्यू ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें CM Punk शॉन स्पियर्स को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हम काफी दिनों से देखते हुए आ रहे हैं कि CM Punk एडब्ल्यू कंपनी ने MJF के खिलाफ मैच मांग रहे हैं, लेकिन MJF कोई ना कोई बहाना देकर CM Punk के खिलाफ मैच हासिल करना टाल रहे हैं। और यहीं पर MJF ने लास्ट वीक एक बहाना दिया था कि MJF चाहते हैं कि CM Punk और शॉन स्पियर्स के बीच में एक मैच हो जाए, और अगर ये मैच बिल्कुल वैसा हो जैसा कि MJF चाहते हैं तो ही MJF आगे चलकर CM Punk के खिलाफ एक मैच हासिल करने वाले हैं, जो बातें हाल ही में MJF ने कही थी। और इसीलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो पर CM Punk शॉन स्पियर्स को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि पॉसिबली इस मैच के बाद MJF आगे चलकर CM Punk के खिलाफ मैच हासिल करने वाले हैं, जो कि CM Punk चाहते हैं। इसीलिए देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर शॉन स्पियर्स और CM Punk का मैच कैसा होता है और हमें इस मैच के अंदर शॉन स्पियर्स और CM Punk इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है। लेकिन गाइस मैं यहाँ पर होप कर रहा हूँ कि हमें इस मैच के अंदर CM Punk डोमिनेट करते हुए दिखाई दे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम डायनामाइट शो पर देखा था कि CM Punk ने अपने वॉर्डलो के खिलाफ मैच के अंदर काफी मार खाई थी। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस मैच के अंदर CM Punk हमें डोमिनेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और मैं ये भी होप कर रहा हूँ कि इस मैच के अंदर MJF इंटरफेयर ना करे। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि CM Punk के मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि अब तक CM Punk एडब्ल्यू कंपनी अंदर अनडिफिटेड है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें और कुछ देर तक CM Punk एडब्ल्यू कंपनी अंदर अनडिफिटेड रहते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से CM Punk ये मैच जीतने वाले हैं। पर देखना पड़ेगा कि इस मैच के आखिर में क्या होता है, कि क्या यहाँ पर MJF आते हैं या नहीं, या फिर MJF CM Punk को एक मैच देने के लिए मानते हैं या नहीं। पर गाइस जो सबसे आखिरी चीज जो कि एडब्ल्यू ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है
वो है जॉन मॉक्सली का इस वीक के डायनामाइट शो पर रिटर्न। और गाइस करीब 3 महीनों से एडब्ल्यू कंपनी डायनामाइट शो के ऊपर आने के बाद हमें फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा इस वीक के डायनामाइट शो पर अपना रिटर्न कर जॉन मॉक्सली अपने एडब्ल्यू कंपनी अंदर फ्यूचर के बारे में क्या कहते हैं और जॉन मॉक्सली हमें आगे एडब्ल्यू कंपनी अंदर क्या क्या करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। पर जॉन मॉक्सली इस वीक के डायनामाइट शो पर अपना रिटर्न कर क्या करेंगे, ये बातें हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर ही पता चलने वाली है। जो बातें अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो कल हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखना मत भूलना। पर वो वीडियो मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, और तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?